होगी। अब तीसरा नंबर होगा ना जी, तीसरा नंबर में कौन चीज होगा? मिश्रित क्रम ना, मिश्रित समूहन। हाँ, मिश्रित समूहन। इंग्लिश में क्या होगा? मिक्स्ड ग्रुपिंग नहीं होगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है कि नहीं? अब इसका क्या मतलब समझा? इसमें समांतर भी होगा, श्रेणी भी होगा। तो पहले हम बना के दिखाते हैं, नहीं समांतर को भी और श्रेणी को भी। चलो बनाते हैं। तो पहले क्या करेगा? एगो पहले श्रेणी क्रम वाला बनाते हैं ना, 3 गो हुआ ना, डॉट डॉट, फिर यहां तक आया तो ये कितना हो गया? ऐसा हो गया। ये कितना बार है? n बार है। तुमको पिछले दिन भी क्या याद होगा? नहीं, ई प्लस ई माइनस, ई प्लस ई माइनस, ई प्लस ई माइनस। देखो हम आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिखा रहे हैं, इसी में घुसा देते हैं आर आर करके। कोई दिक्कत है? माने बगल में आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, बगल में ज्यादा हमको अथी यार खींचना उसना पड़ जाएगा, इसलिए तुम बगल में समझ लेना, हर के बगल में क्या आंतरिक प्रतिरोध है। कभी कभी ऐसे भी तुमको किताब में मिलेगा कि दोनों सेल का जो रेखा है ना, उसी के बीच में नीचे में लग दिया जाता है, तो वो आंतरिक प्रतिरोध है ना। अब ये हो गया एगो श्रेणी क्रम वाला ना। ऐसा ऐसा को श्रेणी क्रम का हुआ ना, n जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, है कि नहीं? अब इसी को इसका कॉपी बना दो, इसको यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, तो अब कौन चीज होने लगेगा? समांतर क्रम ना। तो मिश्रित का मतलब जिसमें दोनों हो, श्रेणी क्रम भी और समांतर क्रम भी। चलो आगे फिर बढ़ते हैं। तो इसी तरह से करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे नहीं। अब क्या से ऐसे ना, यहां से यहां क्या होगा? आर 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 होगा। यहां कौन चीज होगा? जाए ना। इसमें भी लिखेगा ना, जाए 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 जाए। ठीक है, प्लस माइनस देख रहा है ना, टाइम लग रहा है ना बनाने में, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध वाला बनाता ना था और तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता नहीं। ऐसा फिर अब क्या करते, एक और बनाएंगे तो उसके बाद डैश डैश करके खींच देंगे। तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, डैश डैश डैश, ये हो गया, नहीं ये हो गया। तो ये कितना हो गया? जाए ना जी, ये भी जाए, ये भी जाए, ये भी जाए। आंतरिक प्रतिरोध कितना? आर 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 होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, अब डॉट डॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डॉट डॉट का मतलब कि ऐसा ही जुड़ेगा नहीं, ऐसा ही और होगा। यहाँ अंतिम में एगो खींच देते हैं। ये हुआ, ये दिख रहा है ना थोड़ा का? पीछे वाला नहीं दिख रहा है? इधर भी डॉट डॉट होगा ना। इसका मतलब ये हो गया। यहाँ क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कितना? जाए 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 जाए। नहीं, कभी कभी यहाँ भी डॉट डॉट लिखा रहता है, इसका मतलब क्या? कि और होगा, नीचे और है। ठीक है, यही ठीक रहेगा। यहाँ क्या होगा? आर 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 आर, नहीं होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। अब ये कितना बार है? बोलो ना, m बार है। क्या कितना बार है? m बार है। ये कितना टाइम्स है? ये नीचे जा रहा है ना, कितना बार है? यहाँ लिख देते हैं m बार है। माने ये रेखा, ये जो लाइन है, ये कितना बार आया है? m बार आया। तो अच्छा ठीक है, पहले लिख देते हैं इसके बारे में ना। माना n प्रतिरोध अथी n सेल ना, n सेल जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या बोलते हैं? ईएमएफ ना, ईएमएफ जाए है। विद्युत वाहक बल सही रहेगा लिखना इंग्लिश। विद्युत वाहक बल कितना है? जाए, तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल आर ना। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है ना, श्रेणी क्रम में संयोजित है। किसमें है? संयोजित है। ठीक है ना, संयोजित है कि नहीं? बोलो ना, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ऐसे ही ये जो श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसी से बना करके क्या बनाया हमने? समांतर क्रम ना। श्रेणी क्रम में संयोजित इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में
प्रतिरोध नहीं होगा, सेल होगा ना। श्रेणी क्रम में संयोजित इन सेलों को क्या किया गया है, बोलो ना, को इसके समान दूसरी पंक्ति लेकर, इसके समान अन्य पंक्ति लेकर, अन्य पंक्ति देखता है ना, रॉ है ना ये जी, ये रॉ होता है ना, मैट्रिक्स में पढ़ते डिटरमिनेंट में, मैट्रिक्स में ये रॉ होता है ना, अन्य पंक्ति रॉ लेकर के ना, रॉ लेकर क्या किया गया है, समांतर क्रम बनाया गया है, समांतर क्रम बनाया गया है ना। समांतर क्रम में कितना है, समांतर क्रम में एम है कि एन है कि एम रॉ संयोजित है, एम पंक्ति संयोजित है ना, है समांतर क्रम में कितना है, एम पंक्ति संयोजित है, ठीक है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब देखो ये हो गया इसका, अब हमको क्या करना है, इसका विद्युत वाहक बल देखना है। तो पहले बोलो श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल कितना होता, सबका जोड़ देता था ना, श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल कितना होता था, सबका विद्युत वाहक का जोड़ कर दिया, तो श्रेणी माने कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल, अरे हमने ये देखा था कि समांतर क्रम में जो है ना, समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल सेम रहता है, लेकिन श्रेणी क्रम में सबका क्या होता है, जुड़ जाता है ना, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, एन जाय होगा, बोलो ना। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध कितना होगा, का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में संयोजित सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध आर एस लिख देते हैं, कितना होगा बोलो तो, देखो एन बार ना है तो आर प्लस आर तो कितना होगा, एन आर होगा, बोलो ना। अच्छा इसको क्या करना था जी, इसको तो बाह्य से भी जोड़ना था ना, किससे जोड़ना था, इसको बाह्य से भी जोड़ना था ना, यहाँ आर लिख देते हैं, यहाँ आर, यहाँ तब और लिखना पड़ेगा ना। इस संयोजन को, इस मिश्रित संयोजन को, इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित कहा जाता है। इस मिश्रित संयोजन को ना एक बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है, एक बाह्य प्रतिरोध कितना से, बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, आर से जोड़ा गया था। कुल प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध इसका एन आर ना, बोलो ऐसा एन आर कितना में, देखो इसका हुआ, इस सब का मिला के कितना विद्युत वाहक बल हुआ, एन जाय हुआ, यही एन यहां भी होगा, यही यहां भी होगा, यही यहां भी होगा, सबका परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना हुआ, एन जाय ना, है नहीं, अच्छा एन आर क्या गो है, एम बार ना, ये एन आर है सब मिला करके, ये कितना बार है बोलो, एम बार ना है। एन आर प्रतिरोध नहीं, समांतर क्रम में कितना बार, समांतर क्रम में एम बार संयोजित है कि नहीं, बोलो जैसे संयोजित है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/RP न जी, बराबर 1 कितना एन आर प्लस 1 कितना एन आर प्लस 1 कितना एन आर, ई एक बार एन आर फिर एन आर फिर एन आर, कितना बार डॉट डॉट कितना बार 1 एन आर प्लस कितना बार एम बार ना, एम बार। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/RP बराबर कितना हो गया, एम इंटू 1/NR होगा। तो ये कितना हो गया 1/RP बराबर कितना, जल्दी बोलो, m/NR हुआ। तो RP बराबर कितना हो गया, NR बटे कितना हो गया, m हो गया ना, RP बराबर कितना हो गया, नहीं समझा, उल्टा दिया। अब तो परिपथ में धारा क्या होगा, अच्छा ये तो यही हुआ, कुल प्रतिरोध कितना हुआ, ये टोटल का निकल गया, एगो बाह्य है अब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा आरपी प्लस कितना आर न जी, अरे ये बाह्य है ना, एगो बाह्य है, तो आरपी कितना एन आर बटे एम प्लस कितना होगा आर ना,
है। तो धारा कितना, धारा बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अब बटा कितना, कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना, एन जाए अब बटा कितना है, एन आर अब बटा कितना हो गया, एम प्लस कितना आर ना। ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला हुआ। इसको एडजस्ट करके अभी हम लिखते हैं, पहले लिख लो है। देखो कुल धारा कितना निकला, आई बराबर कितना निकला हो, एन जाए बटे एन आर बटे एम प्लस कितना आर ना। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एम होगा। यहाँ कितना होगा, ऊपर में क्या कर देते हैं, एन जाए लिख देते हैं पहले, नहीं एन प्लस आर फिर से लिखते हैं। तो एन जाए हो गया, अब बटे यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो एम होगा तो यहाँ क्या होगा, एन आर प्लस यहाँ कितना होगा, एम आर होगा। बोलो ना, अभी ऊपर जाएगा, बोलो ना। तो ये क्या हो जाएगा, एम एन जाए बटे कितना, एम आर प्लस कितना, एन आर होगा। ये हमारा कुल धारा का क्या होगा, धारा की कुल धारा एक के बात हुआ, धारा का फॉर्मूला ये हो जाएगा। नहीं, अब देखो, अब समझना है, अब समझना ये है, ठीक है जैसे है वैसे ही रहने दो। देखो तुम लोगों को पहले से बता चुके हैं ये बात कि आई को हमको महत्तम करना चाहते हैं, आई को सबसे अधिक कितना होगा ये करना चाहते हैं। तो देखो नीचे वाला को जितना कम कर सको, नहीं अरे नीचा वाला जब बढ़ेगा ना तो ये घटेगा, और नीचा वाला जब घटेगा ना तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो नीचे वाला को कम से कम कर दो तो आई क्या होगा, अधिक से अधिक हो जाएगा ना। तो आई का मान महत्तम करने के लिए, आई का मान क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि धारा ऐसा संयोजन है ना जब मिश्रित है तो उसमें धारा हम मैक्सिमम चाहते हैं कि हमको ज़्यादा धारा मिल जाए। तो आई का मान महत्तम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बोलो ना, एम आर प्लस एन आर को न्यूनतम होना पड़ेगा। नहीं क्या होना पड़ेगा, न्यूनतम, मिनिमम होना पड़ेगा ना। चलो अब एन आर को क्या करना है, एम आर प्लस एन आर को न्यूनतम करना है ना। अरे गड़बड़ा गया क्या जी, यहाँ देखो एन आर में छटका आर है ना, है एन आर में क्या है, छटका आर है, एम आर में क्या है, बढ़का आर है। तो यहाँ क्या होगा, एन आर होगा ना, छटका ना। तो न्यूनतम होना पड़ेगा, तो पहले इसको लिखते हैं। अब तो देखो एम आर प्लस कितना होगा, एन आर बराबर, ऐसा देखो तो ऐसा लिख सकता है, अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर। बोलो ना, स्क्वायर करेंगे ना रे तो ये खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा ना, प्लस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हो, ऐसा ही कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, माइनस 2ab करना चाहते हैं। तो ए कितना, अंडर रूट एम आर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम ए बी माइनस 2ab इंटू कितना होगा, 2 एन आर, छटका ना, छटका आ रहा। देखो ये अपने मन से जुड़े हैं ना, तो इसके लिए एगो प्लसो कर देंगे ना। देखो तो 2 अंडर रूट कितना होगा, एम आर इंटू कितना होगा, एन आर। देखो तो अभी ऊपर के जैसा है, ये इसी के बराबर होगा। ये देखो -2 प्लस इतना, -2 इतना प्लस 2 तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये ठो खाली नहीं बच जाएगा। ये इसको तोड़ेगा ना तो ये हो हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमको, यही ठो बचेगा ना। बोलो तो इसका मतलब क्या समझे तुम, ये हो जाएगा रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना, इस सब को एक जगह करते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अब प्लस ये तो बच गया ना, तो 2 अंडर रूट कितना, एम आर अंडर रूट कितना होगा, एन आर। किसी को समझने में दिक्कत हो तो अभी कहो, ठीक है ना।
अब देखो हमको क्या करना है, ये एम आर प्लस एन आर के बराबर निकला है ना, कितना बराबर निकला है, एम आर प्लस एन आर बराबर, ये निकल गया, क्या निकला ये ना। अब हमको इसको न्यूनतम करना है, इसको क्या करना है, तो एम आर प्लस एन आर को पहले लिख दिए हैं, क्या एम आर प्लस एन आर को क्या होना पड़ेगा, न्यूनतम। न्यूनतम होने के लिए अंडर रूट एम आर माइनस कितना है, अंडर रूट एन आर ना, बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी समझो कैसे है, देखो यहां है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब प्लस कितना है 2xy। अब देखो होल स्क्वायर किसी का भी करेगा ना, ई मान लो कि प्लस y पॉजिटिव हुआ, तब पॉजिटिव का स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव ही होगा है। अगर ये निगेटिव भी हो गया, क्या क्या हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो स्क्वायर वाला इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसमें तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसको न्यूनतम करना है ना, मतलब कि क्या करना है, इसको न्यूनतम करना है। तो इसमें क्या क्या ले सकते हो, देखो इसमें जैसे इसको प्लस लिया तब प्लस का स्क्वायर है, प्लस इतना जुट गया है, माइनस लिया माइनस लेगा, कोई माइनस हुआ था, माइनस का क्या हो जाएगा स्क्वायर ना, तो ये प्लस होके जुट गया, तो माइनस लेगा तैयो प्लस लेगा तैयो। हमरे कहने का मतलब अच्छा ई बताओ तो ई माइनस होगा, एम आर है प्रतिरोध माइनस होगा नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, एन आर है ई माइनस नहीं होगा। तो ई अगर ई हो सकता है, यहां देखो अब कि ऐसा हो सकता है एम आर माइनस कितना है बोलो, रूट अंडर एन आर ना का होल स्क्वायर हो, तो ई हो सकता है कि ई बड़ा हो जाए चाहे ई बड़ा हो जाए। तो अगर ई बड़ा होगा, ई ज्यादा होगा, ई कम होगा तो प्लस आएगा, ये अगर छोटा होगा ये बड़ा होगा तो माइनस आएगा, अब माइनस आएगा स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो गया ना। तो इसका मतलब इसका सबसे छोटा मान क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 रह जाएगा, और प्लस में तो बढ़िए जाएगा, हम माइनसों में बढ़िए जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, नहीं समझा। तो इसलिए एम आर माइनस एन आर का याद रखना, स्क्वायर आर में ऐसा होता है, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नहीं अब भी नहीं समझे हैं, समझा ना इसको अगर तुमको न्यूनतम करना है तो इसका मतलब है कि इसको न्यूनतम कर दो, इसके बराबर है। इसको न्यूनतम करने के लिए ये तो कुछ ना कुछ होगा ही रहेगा, क्या माइनस होगा ही नहीं, ये रूट में भी है, आप प्लस प्रतिरोध है, ये कुछ निकलेगा ये कुछ निकलेगा, भांज यही कुछ बैठ रहा है कि यहाँ, तो यहाँ भी भांज ऐसा बैठ रहा है कि ये बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, तो यो अगर बड़ा छोटा हुआ तो प्लस हुआ तो प्लस का स्क्वायर हो गया, तो प्लस से हो गया बढ़ गया, और माइनस हुआ तो यो बढ़ गया। इसका मतलब कि 0 ही इसका सबसे छोटा मान हो सकता है, इसको बढ़ने नहीं देगा, ये 0 रखेगा, इसको इतना रख देगा, के नहीं समझा, इस 0 रखेंगे ना तो 0 खाली अगले कारण जो होगा सो होगा, अगर दूसरा कुछ रखते हैं तो माइनस होगा तो प्लस होकर ही बढ़ा देगा, इसको बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा देगा। अब बात समझेगी नहीं और बढ़िया से हैं। तो इसलिए एम आर माइनस एन आर को कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब इसका मतलब कि अंडर रूट एम आर बराबर कितना होना चाहिए, अंडर रूट एन आर ना होना चाहिए, इस साइड कर दिया। अब रूट दोनों तरफ से हटा दो, यहाँ ना, हाँ दोनों तरफ से रूट हटा दो, तो रूट हटा देगा तो क्या होगा, एम आर बराबर कितना होगा, एन आर हो जाएगा। नहीं तो वर्ग कर दो, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर हट जाएगा ना रूट, तो ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एन आर बटे कितना होगा, एम नहीं होगा। इसको तुम अभी देखो, आरपी जो निकालना टोटल वो क्या निकाला है, देखो एन आर बटे एम निकाला है, देखो अभी निकाला है ना आरपी, ये सब को जोड़े हैं, अभी तो मिटा दिया वो जो सेल में जो जितना टोटल प्रतिरोध हो सकता है परिपथ में, सेल का कुल प्रतिरोध कितना निकाले, आरपी बराबर कितना, एन आर बटे एम। ये कौन है, ये है बाह्य प्रतिरोध ना, ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध है ना। ये क्या है, सेल का ना प्रतिरोध, सभी सेलों का ना, तो सेलों का कुल प्रतिरोध क्या है, सेलों का कुल प्रतिरोध ना, कुल प्रतिरोध माने सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध का दो, आंतरिक है सब तो, कुल क्या है, कौन प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो अब देखो ये क्या हो गया कि अगर हमको धारा मिश्रित में धारा महत्तम करना है,
धारा को क्या करना है, महत्तम। तो इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम करना पड़ेगा। इसको न्यूनतम करने के लिए, इसको न्यूनतम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूनतम करना पड़ेगा। ये तो एडजस्ट किए इसको खाली स्क्वायर में ले जाने के लिए। इसका मतलब इसको न्यूनतम करने के लिए हमको इतना को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। 0 किया तो ये निकल गया। तो क्या इसका मतलब समझते हैं कि अगर मिश्रित संयोजन में, सेलों के मिश्रित संयोजन में महत्तम धारा तब प्रवाहित होती है जब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। इन्हें हो सकता है मिश्रित संयोजन में। देखो ना, आर है, आर बराबर, आर कौन था, बाह्य प्रतिरोध था। ये क्या था, कुल आंतरिक प्रतिरोध। नहीं, तो मिश्रित संयोजन में सेल से अधिकतम धारा प्रवाहित तब होगी जब सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बाह्य प्रतिरोधों के क्या होगा। नहीं, तो ये लिखने में कोई दिक्कत अब, तो क्या लिखना चाहिए तब, बोलो ना, मिश्रित समूहन में, नहीं, मिश्रित समूहन में प्रवाहित होने वाली धारा, नहीं, बाह्य परिपथ में, क्या लिख देते हैं, बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, महत्तम होती है। महत्तम माना मैक्सिमम ना जी, सबसे अधिक जब क्या, बोलो ना, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, ना है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध आर, ना है, सेल के आंतरिक प्रतिरोधों, सेल के आंतरिक कुल आंतरिक प्रतिरोध, ना है, तो सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो कितना है, एन आर बटे एम, ना है, के बराबर होता है। क्या नहीं समझा।